हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टिश्यू। हम ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक आपने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की है और प्लांट टिश्यू में आपने सारे ही टिश्यू पढ़ लिए हैं। उनमें से सिर्फ एक टिश्यू बचता है, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और जिसका नाम है फ्लोएम। आप अभी तक सारे टिश्यू पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने देखे जो 3 प्रकार के होते हैं। परमानेंट टिश्यू आपने देखे जो 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर आपने देखा 3 पार्ट में डिवाइड है। फिर आपने कहा कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आपने जाइलम के बारे में जाना कि जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। आज हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम के कार्य क्या होते हैं, ये हम देख चुके हैं। हम बात करेंगे फ्लोएम कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इसी के साथ ही हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, यानी कि जंतु ऊतक की। फिर आप देखेंगे कि जंतुओं में जो ऊतक होते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए सो क्लास, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है ध्यान दीजिए। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिए हैं, यानी कि विभाज्य ऊतक ऊतक हमने पढ़ लिए, जिसमें आपने एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपने पढ़ लिया है। फिर हमने परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट किया है, जिसमें आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीटली पढ़ लिया है। आपने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात कर ली है। हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जिसमें आपने जाइलम पढ़ लिया है, और हम बात करेंगे आज फ्लोएम के बारे में। इतनी बात क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोएम क्या है। आपने क्या जाना अभी तक फ्लोएम के बारे में? हमने कहा फ्लोएम इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है, ठीक है, जो कि हम जानते हैं क्योंकि हमने पूरा चार्ट अच्छे से स्टडी कर लिया है। दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स, जो खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, ठीक है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये फूड मटेरियल्स का तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम, लेकिन मिनरल्स का कब करेगा? जब जो मिनरल्स हैं वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। क्या बात हमने की है? हमने क्या, फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल्स और मिनरल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि यह पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक खाद्य सामग्री के परिवहन में मदद करता है। इतनी बात क्लियर है? इट इज मेड अप ऑफ अ फ्लोएम कंपोनेंट, ये क्या होता है? फ्लोएम घटकों से बना होता है। इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दे हैव अ डिफरेंट फ्लोएम कंपोनेंट्स, फ्लोएम इज ऑल्सो कॉल्ड बास, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में उनके फ्लोएम घटक अलग अलग होते हैं, ये आपको बताया गया है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, और फ्लोएम को क्या कहा जाता है? बास्ट भी कहा जाता है। तो अभी तक आपने फ्लोएम के बारे में क्या क्या जाना है? हमने कहा कि जो फ्लोएम है ये स्टेम है, इस प्रकार से यहाँ पे जाइलम है, ये क्या है? फ्लोएम है, ठीक है। अब हमने कहा फ्लोएम में क्या होता है? भोजन का परिवहन, चलिए ठीक है, भोजन का परिवहन होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे कि ये जो भोजन का परिवहन होता है ये होता है द्विदिशीय, यानी कि दोनों दिशाओं में, ऊपर भी नीचे भी। और जब आपने जाइलम की बात की थी तो आपने कहा था ये यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही दिशा में होगा, जड़ से ऊपर की ओर पानी पहुंचेगा। इतनी बात क्लियर है? ये बेसिक सी चीज हमने यहाँ पे कर ली है। अब हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में फ्लोएम का कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान देने हैं। आपने क्या कहा? इन एंजियोस्पर्म इट पजेस 4 कंपोनेंट एज फॉलोज, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होता है? यहाँ पे 4 कंपोनेंट होते हैं, या 4 प्रकार की सेल्स यहाँ पे पाई जा रही हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म क्या है? आपने देखा, जब आपने पढ़ा होगा, जब आपने वर्गीकरण देखा, क्लासिफिकेशन देखा, और क्लासिफिकेशन में आपने क्या बात की? आपने कहा कि यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने देखा, ठीक है, जिसमें आपने किसकी बात की है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। प्लांटी और एनिमेलिया, पहले क्या आएगा? प्लांटी आएगा, फिर एनिमेलिया। क्या क्या बात की? हमने कहा मोनेरा होता है, हमने कहा मोनेरा होगा, प्रोटेस्टा होगा, फंजाई होगा, प्लांटी होगा और एनिमिलिया।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखे हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब हमने बात की किंगडम प्लांटी की, तो हमने कहा ये फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। हमने कहा थैलोफाइटा, हमने कहा ब्रायोफाइटा, हमने कहा टाइडोफाइटा, हमने कहा जिम्नोस्पर्म और हमने कहा एंजियोस्पर्म। ठीक है, किसकी कैटेगरी है ये? पूरी किंगडम प्लांटी की कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें आपने कहा कि थैलोफाइटा के जो प्लांट होते हैं बहुत सिंपल प्लांट होंगे। ठीक है, बहुत प्रिमिटिव प्लांट होंगे। ठीक है, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, हल्का सा उनमें जो ऑर्गन डिफरेंस है वो आने लग जाता है, यानी कि आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। टाइडोफाइट्स में आपने क्या कहा, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं। अब देखिए, जब थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जब आप बात करते हैं किसकी, टाइडोफाइट्स की, यहाँ पे जाइलम पाए जाते हैं। और यहाँ पे जब टाइडोफाइट में पाए जाएंगे तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी पाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपको क्या बताया जा रहा है, एंजियोस्पर्म में बताया जा रहा है कि जो एंजियोस्पर्म में फ्लोएम होता है उसके कितने पार्ट होते हैं या कितने कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो आपको सबसे पहले बताया गया है सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है फ्लोएम फाइबर के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं सीव ट्यूब। अब आप इमेज को ध्यान देंगे, इमेज में आपको कहाँ पे सीव ट्यूब दिखाया गया है। ये हमारे पास सीव ट्यूब आती है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई गई है और यहाँ पे सीव ट्यूब को दिखाया गया है। ठीक है, पहला आपने सीव ट्यूब देख लिया है। अब सेकेंड हमारे पास आता है कंपेनियन सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आती हैं, कंपेनियन सेल आती हैं जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ पे होगा, ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल आपको दिखाई गई है जो साइड में लगी हुई ये वाली। ठीक है, ये पैरेन्काइमा सेल है। ये बीच में जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं कंपेनियन सेल है। ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सीव ट्यूब है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर आता है। तो आपने क्या देखा कि जो यहाँ पे फ्लोएम है वो 4 अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर के बना होता है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इन सेल्स को स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हमने जाइलम की बात की थी, सबसे पहले सीव ट्यूब्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीव ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। आपने कहा सीव ट्यूब्स आर लॉन्ग, कैसी होती हैं, जो छलनी ट्यूब होती हैं वो लंबी होती हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली इन द फॉर्म ऑफ चैनल्स। ठीक है, ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं जो चैनल के रूप में, अनुदैर्ध्य रूप में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल, वे साथी कोशिकाओं से जुड़े होते हैं, कंपेनियन सेल से जुड़े होते हैं। कहाँ पे है कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल है। और आपने देखा कि ये किससे जुड़े हैं, कंपेनियन सेल से जुड़े हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा ये क्या है, कंपेनियन सेल है इस प्रकार से। और जो सीव ट्यूब है वो किससे जुड़ी है, कंपेनियन सेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमें कहा गया है द एंड वॉल्स have large pores or sieve pits and are known as sieve plate। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एंड्स होती हैं उनमें पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट्स कहते हैं। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैव पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल्स एंड दे लैक न्यूक्लियाई। अब देखिए, आपको कहा जा रहा है कि जो सीव ट्यूब है उनमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, जो मैच्योर यानी कि जो परिपक्व सीव ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाता है, वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाएगा, वैक्यूल पाया जाएगा। लेकिन इनमें किसकी कमी होती है, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होता है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपने नोट करना है सीव ट्यूब में क्या पाया जा रहा है, क्या नहीं पाया जा रहा है। सी पोर्स बिकम impregnated with cellars at maturities. Function of sieve tube elements are controlled by the nucleus of companion cells। अब ये important line है। ठीक है, हमने कहा कि जो सीव ट्यूब का फंक्शन होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। और सीव ट्यूब के फंक्शन को कौन यहाँ पे रेगुलेट करता है, हमने कहा कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं, हमने कहा है
कि इसकी अंतिम दीवारों में, अंतिम यानी कि जो उसकी लास्ट जो एंड होता है, बड़े छिद्र या छलनी गड्ढे होते हैं और इन्हें छलनी प्लेटों के रूप में जाना जाता है। परिपक्व छलनी ट्यूब तत्वों में परिधीय साइटोप्लाज्म बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं और उनमें नाभिक की कमी होती है। परिपक्वता पर छलनी के छिद्र कैलॉज से संपेचित हो जाते हैं। छलनी ट्यूब तत्वों के कार्य साथी कोशिकाओं के केंद्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि जो कंपेनियन सेल होती हैं उसके द्वारा क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं। यह आपने बात की किसकी, सीव ट्यूब की। अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, कंपेनियन सेल आता है। चलिए, तो कंपेनियन सेल के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने कहा कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, यानी कि सहयोगी कोशिकाएं विशिष्ट पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट। अब ये आपने, जब आपने पढ़ा था सीव ट्यूब के बारे में, आपने ये देखा था कि जो सीव ट्यूब होती हैं, जो छलनी नलिकाएं होती हैं, वो किससे जुड़ी होती हैं, हमने कहा कंपेनियन सेल से जुड़ी होती हैं। दे आर नॉन कंडक्टिंग सेल, क्या है ये असंवाहक कोशिकाएं हैं। ठीक है, इनमें कंडक्शन नहीं हो रहा है। Longitudinal walls between the companion cells and sieve tubes are connected by feed using a plasmodesmata, यानी कि जो companion cells होती हैं, जो यहाँ पे आपको साथी कोशिकाओं के नाम से बताया जा रहा है, और छलनी ट्यूब के बीच अनुदैर्ध्य दीवारें प्लाज्मोडेस्मेटा का उपयोग करके गड्ढे क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं। They help in maintaining the pressure gradient in sieve tubes. ये छलनी ट्यूबों में दबाव प्रवणता को बनाए रखने में मदद करती हैं। अब देखिए, हमने कहा जो छलनी ट्यूब होती हैं या छलनी नलिकाएं होती हैं, या जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, उनका काम क्या होता है। यहाँ पे जो सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब में क्या होगा, वहाँ पे परिवहन होगा। ठीक है, लेकिन जो कंपेनियन सेल होती हैं वो नॉन कंडक्टिंग सेल होती हैं, पर इनका कार्य क्या होगा, जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब को ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। सीव ट्यूब पे क्या करती हैं, ये प्रेशर को बनाती हैं, दबाव को बनाती हैं, और आपने देखा कि जहाँ पे प्रेशर बनेगा वहाँ पे फ्लो क्या होगा, आराम से होता रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में आपने क्या पढ़ा, आपने कहा फ्लोएम पैरेन्काइमा आर इलोंगेटेड सेल्स। कैसी होती हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, लंबी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, टैपरिंग एंड सिलिंड्रिकल सेल्स कैसी होती हैं, पतली और बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है, सघन कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। ध्यान दीजिए, जब सीव ट्यूब की बात हुई थी, सीव ट्यूब में क्या नहीं पाया जा रहा था, केंद्रक नहीं पाया जा रहा था। The cell wall is composed of a cellulose and has a pits. कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और इसमें क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं। They store food materials like resin, latex and mucilage. क्या करती हैं ये रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज जैसे खाद्य पदार्थ का क्या करेंगे, भंडारण करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि पैरेन्काइमा का काम ही स्टोरेज है। जब हमने पढ़ा था, जब आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे, तो हमने कहा था पैरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा, तीन प्रकार की हमने क्या पढ़े थे, यहाँ पे टिश्यू पढ़े थे। ठीक है, और हमने कहा था पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, यहाँ पे पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे स्टोरेज होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है किसे, फूड को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम कॉलेनकाइमा की बात करें, तो कॉलेनकाइमा में हमने कहा कि कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या होगा, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो प्लांट है उसे क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे पैरेन्काइमा पे देना है। तो पैरेन्काइमा जहाँ पे भी आ गया, उसका फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे स्टोरेज होगा। और नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोएम फाइबर। तो क्या होता है फ्लोएम फाइबर में, देखिए अब आप ध्यान दीजिए, एक एक करके आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन को भी देखिए। सीव ट्यूब का फंक्शन क्या आता है, यहाँ पे
परिवहन करना था, ठीक है। कंपेनियन सेल क्या कर रही थी, सीव ट्यूब में प्रेशर को क्रिएट कर रही थी, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या कर रहा था, यहाँ पे फूड मटेरियल को स्टोर कर रहा था, ठीक है। अब देखते हैं फ्लोएम फाइबर के बारे में। हमने कहा फ्लोएम फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, यानी कि फ्लोएम फाइबर क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ बास्ट फाइबर, इन्हें बास्ट फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर एबसेंट इन प्राइमरी फ्लोएम एंड प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, वे प्राथमिक फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं और द्वितीय फ्लोएम में मौजूद होते हैं। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे जो जाइलम और फ्लोएम है वो प्राइमरी और सेकेंडरी भी होता है, प्राथमिक और द्वितीय भी होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो फ्लोएम फाइबर है वो प्राथमिक फ्लोएम में एबसेंट होता है और जो द्वितीय फ्लोएम होता है उसमें प्रेजेंट होता है। दे आर इलोंगेटेड एंड अनब्रांच्ड सेल होती हैं, लंबी और अशाखित कोशिकाएं होती हैं। दे हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्स, इनमें क्या आते हैं, इनके शीर्ष सुई जैसे नुकीले होते हैं। दे हैव थिक सेल वॉल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या करता है, उनकी कोशिकाएं इतनी मोटी होती है और यांत्रिक जो शक्ति होती है उसे प्रदान करते हैं। एट मेच्योरिटी फ्लोएम फाइबर्स लूज प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड, परिपक्वता पर फ्लोएम फाइबर प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं और मृत हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही आपको बताया गया है कि स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्लोएम फाइबर्स इंक्लूड जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प, ठीक है। कह रहे हैं कि व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फ्लोएम फाइबर में जूट, सन और भांग शामिल हैं। अब आप जो जूट देखते हैं वो क्या है, यहाँ पे फ्लोएम फाइबर होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और यहीं पे हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लांट टिश्यू को अपना कंप्लीट कर लिया है। जीआईसी बचवा बन। यस मैम। ओके बच्चे, नाम बताइए अपना। ईशा। गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, कौन सी क्लास के हो बच्चे आप? 9th। अच्छा 9th के हो, ठीक है। अच्छा कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? टिश्यू। टिश्यू, वेरी गुड। और हमने क्या पढ़ा है अभी तक? टिश्यू कितने प्रकार पैरेन्काइमा। के होते हैं? इस टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पादप और जंतु। गुड। पादप और जंतु, जंतु। पादप ऊतक और जंतु ऊतक, है ना, ठीक है। जंतु तक। अब हमने क्या पढ़ा है? मैम रिपीट करो। हमने कहा कि अभी हम कौन से प्रकार का यहाँ पे टिश्यू पढ़ रहे हैं, कौन से प्रकार का हम यहाँ पे ऊतक पढ़ रहे पादप हैं, ऊतक। पादप या जंतु? पादप ऊतक। पादप ऊतक, ठीक है। अब बताइए पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है, 2, कौन कौन से होते हैं? सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अच्छा ठीक है ईशा। अब ये बताइए सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोरेन्काइमा। फ्लोरेन्काइमा। फ्लोरेन्काइमा कह रहे हैं या कॉलेन्काइमा कह रहे हैं? चलिए ठीक है, ईशा ने काफी अच्छे आंसर यहाँ पे दिए हैं। अब ईशा के अलावा कौन मुझे आंसर देगा? हैंड रेज कीजिए, कौन मुझे बताएगा? ईशा ने सारे क्वेश्चन सही बताए हैं, बस आपने जो प्लांट टिश्यू है, पादप ऊतक है, उसके प्रकार आपने क्या बताए हैं, पूरे नहीं बताए हैं, ठीक है। कौन मुझे बताएगा, किसे आता है, हैंड रेज कीजिए। जिस भी बच्चे को आता है अपने माइक लीजिए आप। मैम रिपीट करो प्लीज। मैंने कहा कि आपने जो मुझे बताया है पादप, तो पादप के प्रकार आपने पूरे नहीं बताए हैं, बाकी आपने जो आंसर बताए हैं वो सही बताए हैं, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? मैम कौन बताएगा? जिसे भी आता है माइक लीजिए अपना।
किसी को नहीं आता है ईशा के अलावा आंसर? किसी को नहीं पता है? ईशा, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा है? मैम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के मुझे बताइए। मैम प्लीज आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करेंगी? अच्छा, ये पहले ये बताइए, आपको आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। ठीक है, मैंने कहा कि जो पादप ऊतक है उसके प्रकार बताइए मुझे। ठीक है, चलिए ईशा आप बैठिए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए, अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? हम क्या बात कर रहे थे? हमने कहा कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, एक बार समरी करते हैं, फिर हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कहा कि जो प्लांट टिश्यू है वो 2 प्रकार के होते हैं मेनली। कितने प्रकार के होंगे? 2, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक ऊतक, और परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक, ठीक है? विभज्योतक ऊतक के फिर से हमने 3 पार्ट पढ़े। हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। हमने कल इमेज भी देखी थी और हमने काफी बार ये रिपीट भी कर लिया है। आप क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस लेक्चर हैं, जो पुराने लेक्चर हैं, वो आप देख सकते हैं। उनमें हमने क्या किया है, एक एक को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। फिर हमने कहा जो स्थायी ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के बताए हैं, जैसे कि हमको ईशा ने बताया है कि 2 प्रकार के जो ऊतक हैं वो किसके प्रकार बताए हैं? ईशा ने हमें परमानेंट टिश्यू के यानी कि स्थायी ऊतकों के हमें प्रकार बताए हैं, ठीक है? तो होता है सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक हमारे पास फिर से 3 प्रकार के आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। 3 प्रकार के हमारे पास आ गए हैं। फिर हमने बात की जो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम आ गया है और फ्लोएम आ गया है। ये हमारे पास सारे प्लांट टिश्यू आ गए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो टेबल है वो अच्छे से आपको देखनी कि किसका प्रकार क्या है, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या देखना है कि प्लांट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जिसे हम विभज्योतक कहते हैं जिनमें विभाजन होता रहता है, और परमानेंट जो स्थायी है जिनमें विभाजन नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि किसके प्रकार यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है? अब एक एक करके आप क्या करेंगे, इन टिश्यू, इन ऊतकों की आप लोकेशन को देखेंगे कि कहाँ पे पाया जा रहा है। पहली बात आप लोकेशन देखेंगे, दूसरी बात आप देखेंगे इनके फंक्शन क्या होते हैं, और तीसरी बात आप देखेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तो आज हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे प्लांट टिश्यू को पढ़ा है। चलिए, अब हमारे पास आएगा, हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो आपको क्या करना है, एनिमल टिश्यू को पढ़ के आना है। चलिए, तो क्लास हम अपने चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में। तो आपको क्या करना है, एनिमल टिश्यू के आपको टाइप्स देख के आने हैं, कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपने टाइप्स देख लिए हैं तो आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। जैसे कि आपने देखा कि प्लांट टिश्यू के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको उनके टाइप्स के बारे में पूरा पता नहीं होता है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, फिर कंफ्यूज वहाँ पे हो जाते हैं। तो आपका करना क्या है, यहाँ पे जो एनिमल टिश्यू है उनके प्रकार के बारे में आपको पढ़ के आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।